योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूरे एक्शन में। सरकार में आए 1 महीना हो गया है और लगातार उनका एक्शन प्लान जारी है। अपने छापामार अंदाज में बाबुओं के होश उड़ा रहे हैं। सीएम बनते ही लखनऊ के हजरतगंज थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए थे और अब एक दिन के दौरे पर अचानक झांसी चले गए तो सिविल अस्पताल वालों को कड़वी डोज देते हुए वो नजर आए। तो आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं योगी का गुरिल्ला अंदाज। किसी को फटकार लगाई, किसी को पुचकारा, डॉक्टरों से अस्पताल के बारे में पूछा, मरीजों का हालचाल जाना। सावधान, होशियार, योगी जी काम पर हैं। जोर यूपी को बदल देने पर है, इसलिए सीएम की छापेमारी जारी है। एक दिन के दौरे पर योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे। हेलीकॉप्टर उतरा, तब तक सबको यही खबर थी कि सीएम पुलिस लाइन जाएंगे। वहां तैयारियां भी जोरों पर थीं, लेकिन योगी का काफिला चल पड़ा सिविल अस्पताल की ओर। अचानक योगी अस्पताल पहुंच गए। घूम घूम कर जायजा लेने लगे। कभी डॉक्टर से पूछताछ करते, कभी मरीजों का हालचाल लेते, कभी सिटी स्कैन सेंटर में दाखिल हुए और कभी इमरजेंसी वार्ड में। यूं ही योगी वार्ड वार्ड घूमते रहे, मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी लेते रहे। फिर घूमते घूमते ये बच्चे मिल गई तो लगे हाथों उसे भी दुलार कर लिया। करीब 15-20 मिनट के औचक निरीक्षण के बाद योगी अस्पताल से निकल गए अपने अगले पड़ाव पर। योगी अनाज मंडी भी गए और सरकारी स्कूलों का भी मुआयना किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी के एक प्राइमरी स्कूल में इस वक्त औचक निरीक्षण कर रहे हैं। वो तमाम क्लास में जाकर देख रहे हैं कि बच्चों को क्या सुविधा मिल रही है, किस तरह से उनके पीने के पानी का इंतजाम है और किस तरह से उनको मिड डे मील यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं जो प्राइमरी स्कूल की रसोई घर है, मुख्यमंत्री खुद रसोई घर में पहुंचे हुए हैं और वहां पर जायजा ले रहे हैं कि बच्चों को मिड डे मील में क्या क्या यहाँ पर पकाया जाता है और क्या क्या खिलाया जाता है। तो ये औचक निरीक्षण का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री लगातार एक एक क्लास में जा रहे हैं और खुद बच्चों से रूबरू हो रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी पढ़ाई चल रही है और किस तरह से उनको यहाँ पर खाना मिलता है, क्या पौष्टिक खाना मिलता है या नहीं। कभी रसोई, कभी क्लासरूम और कभी प्रिंसिपल के कमरे में बातचीत। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की कोशिशों में जुटे योगी जमीनी हकीकत समझते दिखे। सीएम खुद स्कूल पहुंचे तो साथ में मौजूद बाबू भी अलर्ट थे। फौरन बच्चों से उनकी तकलीफें पूछ ली और ये भी जान लिया कि मास्टर साहब पढ़ाने आते भी हैं या नहीं। आपको खाना मिल रहा है? Yes, sir. क्या खा रहे हैं? मास्टर लोग हर दिन आते हैं? Yes, sir. पढ़ाते हैं? Yes, sir. किताब मिला बुक वाला? Yes, sir. प्रश्न मिला होगा? Yes, sir. आपको अच्छा लगता है? Yes, sir. साहब जी कौन है? मुख्यमंत्री। नाम क्या है? श्री योगी आदित्यनाथ। बुंदेलखंड सूखे की मार झेल रहा है। तमाम सरकारी दावों के उलट यहाँ हालात आज भी बदले नहीं हैं। कुर्सी पर बैठने के 1 महीने बाद ही योगी बुंदेलखंड पहुंच गए तो जाहिर है ये इलाका उनकी प्राथमिकता में भी अहम है। पर सवाल यही है कि क्या योगी बुंदेलखंड का बेड़ा पार कर पाएंगे? झांसी से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। देश में वीवीआईपी कल्चर के नाम पर सायरन और लाल बत्ती के युग का अंत हो रहा है। कैबिनेट के एक फैसले के बाद मंत्रियों ने अपनी कारों से लाल बत्ती हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सड़क पर गुजरता गाड़ियों का काफिला, लाल बत्ती के साथ हूटर की आवाज। लाल बत्ती का ये वीवीआईपी कल्चर अब इतिहास की बात होने जा रहा है। मोदी कैबिनेट ने 1 मई से लाल बत्ती पर पूरी तरह पाबंदी का फैसला किया है, लेकिन उससे पहले ही देश भर में वीआईपी लोगों ने सत्ता की शान समझी जाने वाली लाल बत्ती से तौबा कर लिया। सबसे पहले मोदी कैबिनेट के मंत्रियों ने अपनी कारों से लाल बत्ती हटाई। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और गिरिराज सिंह ने मोदी का मन भांपते हुए गाड़ी की लाल बत्ती को बाय बाय कह दिया। ये आज कैबिनेट का निर्णय है, लेकिन मैंने घोषणा की है कि मैं आज से ही लाल बत्ती उतारूंगा। पहले पुराने में वो सेट रहता था नट बोल्ट पर, तो तरक्की किया तो मैग्नेट पर हो गया। तो मैं कहा कि चलो न रहे बांस न बजे बांस। कई और मंत्रियों ने भी फैसले पर अमल करने में जरा भी देर नहीं लगाई। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री महेश शर्मा और उमा भारती ने जाहिर कर दिया कि उन्हें लाल बत्ती का कोई मोह नहीं है। देश के हर आदमी, गरीब अमीर, सब लोग मिलकर हम भारत का निर्माण करते हैं और उनके बीच का फ़र्क किसी भी तरह से ना रहे
और मैं समझता हूं कि आज एक कैबिनेट जो फैसला लिया उसका सम्मान करते हुए हम सब लोगों ने एक आदर्श हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं। केंद्र सरकार के मंत्रियों के अलावा राज्यों से भी लाल बत्ती हटाने का सिलसिला जारी है। बिहार सरकार के मंत्रियों ने भी लाल बत्ती हटानी शुरू कर दी। लाल बत्ती और ये बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री पर लगी बत्ती है। उन्होंने कहा कि मुझे बत्ती का कोई शौक नहीं, अगर 1 मई के बाद का ये निर्णय होगा तो हम आज ही क्यों नहीं हटा देंगे। और ये देखिए, ये मंत्री जी के ड्राइवर है जो आज ही इस बत्ती को हटा रहे हैं। आपने बत्ती हटा ली अपनी आज ही? जी जी जी। क्या कहा था मंत्री जी ने? साहब से अभी बात हुई कुछ मीडिया वाले लोगों से, वो कहें कि नहीं, सरकार का आदेश अगर हो जाएगा तो हटा लेंगे। लाल बत्ती के खिलाफ नेताओं का ये बदला सुर वक्त की मांग भी है। जब देश के प्रधानमंत्री ही खुद को प्रधान सेवक का तमगा दे रहे हों तो फिर बाकियों को तो अपने अंदाज बदलने ही होंगे। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो अंदाज तो बदल रहे हैं, लेकिन मिजाज बदलेंगे कि नहीं, क्योंकि कुर्सी की हेकड़ी जो है मिजाज में साफ नजर आती है, बत्ती हो या ना हो। बहरहाल पीएम मोदी हो या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो वीवीआईपी से आम दिखने की चाहत रखते हैं। लेकिन वीआईपी कल्चर सिर्फ उस लाल बत्ती की वजह से नहीं, बल्कि कुछ नेताओं की सोच में बसा हुआ है। और सवाल वही है कि इससे कैसे छुटकारा पाएंगे आप। टोल प्लाजा पर दनादन थप्पड़, विधायक जी भूले मर्यादा, मंत्री जी की जुबान पर अपमान के बोल। यूपी में बीजेपी के नेताओं की ये 2 तस्वीरें विरोधियों के लिए बड़ा हथियार बन गई हैं। 17 अप्रैल को बरेली के फतेहगंज इलाके में टोल नाके पर बीजेपी विधायक के हंगामे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोप लगा कि महेंद्र यादव को टोल पर इंतजार करना पड़ा तो वो भड़क गए और उनके समर्थकों ने टोल कर्मियों की पिटाई कर दी। ये अलग बात है कि महेंद्र यादव मारपीट से साफ इनकार करते हैं। मारपीट नहीं हुई थी, तो टोल वाले बदतमीजी कर रहे थे, तो काफ़ी देर तक उनको समझाया गया पहले, तो उन्होंने एक गाड़ी हमारी वाली निकलने दी। वो बोले कि जिसपे सचिवालय पास लगा है केवल वही गाड़ी निकलने देंगे। बस दूसरी गाड़ी, हमारी गाड़ी निकल गई, उसके बाद दूसरी गाड़ी रोक ली। गनर हमारा उतर के समझाता रहा, तब भी माने नहीं, तब फिर उतर के हम गए। नहीं मारा नहीं, धक्का दिया था उसको। अब एक और तस्वीर देखिए। जब यूपी सरकार के मंत्री सत्यदेव पचौरी औचक दौरे पर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के दफ्तर पहुंचे, वहां की बदइंतजामी देखकर नाराज हो गए। इस नाराजगी में मंत्री साहब ये भूल गए कि जिन्हें पीएम दिव्यांग कहकर सम्मान देते हैं, उनके लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। बवाल बढ़ा तो मंत्री जी सफाई देने भी सामने आए। आपने मेरी भाषा को समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ उनको उचित काम दो जो बैठ के कर सकें। उनको सफाई झाड़ू पोंछा दोगे, बेचारे कैसे कर लेंगे। ऐसे हर हंगामे और विवाद के बाद डैमेज कंट्रोल करना शायद इतना आसान नहीं होता। ऐसे में सूबे के मुखिया कड़ी हिदायत दे रहे हैं। कानून को हाथ में मत दीजिए, कानून का काम करने वाले लोग स्वयं काम करेंगे। आप केवल अपने जनप्रतिनिधियों को बता दीजिए, अपने पदाधिकारियों को बताइए कि फलानी जगह गलत हो रहा है, वे स्वयं संबंधित अधिकारी से बात कर लेंगे या संबंधित को फोन से सूचना दे दीजिए। अगर हम ये कार्य कर लेंगे तो बेहतर हम कर पाएंगे, प्रदेश में बेहतर कर पाएंगे, एक परिवर्तन दिखा देंगे। लाल बत्ती को हटाना वीआईपी कल्चर के एक प्रतीक का खात्मा है। असली जंग तो उस रवैये से है जो मंत्री जी का तमगा हासिल करते ही बदल जाता है। आम से खास होने का टशन रग रग में दौड़ने लगता है। पावरफुल लोगों की पत्ते गुल करने के साथ ही सत्ता की धौंस भी गुल करना अभी एक बड़ा चैलेंज है। झांसी से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आइए अब आपको दिखाते हैं एक हाई प्रोफाइल गरीबी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कई महीनों से पीएम मोदी, सोनिया, राहुल, डिंपल, मुलायम जैसी कई बड़ी शख्सियतें कागजों पर राशन ले रही हैं, और वो भी बीपीएल कोटे से। यकीन ये भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। तो आइए आपको दिखाते हैं सरकारी भ्रष्टाचार का ये एक बड़ा नमूना। मोदी भी हैं, अखिलेश भी, डिंपल हैं, राहुल, सोनिया, मुलायम भी।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सरकारी भ्रष्टाचार का ये एक बड़ा खेल है। आप खुद देख सकते हैं कैसे वीआईपी के नाम पर गरीबों का राशन लूटा जा रहा है। काबरा सलेमपुर के रहने वाले प्रेम शंकर के होश उड़ गए जब उन्होंने अपने राशन कार्ड की ऑनलाइन कॉपी निकलवाई। बड़े बड़े नामों को उनका बेटा बेटी बना दिया गया और कई महीनों से इलाके का कोटेदार इनके नाम से राशन भी जारी करता रहा। हमें पता लगा कि राशन कार्ड कोटेदार मेरे नाम से ले रहा है, तब मैंने ऑनलाइन पर्ची उसकी ऑनलाइन निकलवाई। तब उसमें देखा मेरे सभी राजनेताओं के नाम शामिल थे। जो हमारे यूनिट बनाए गए वो सभी राजनेताओं के नाम शामिल थे। मैंने जब अपने यूनिटों की संख्या देखी तो सभी राजनेताओं के नाम मिले, जबकि मेरे 2 लड़कियां हैं और मैं राशन कार्ड का पात्र ही नहीं हूँ। प्रेम शंकर को जब इस सरेआम लूट का पता चला तो उन्होंने फौरन इसकी शिकायत भी दर्ज करा दी और अब जांच का भरोसा दिया जा रहा है। देखिए, ये बात संज्ञान में आई है और मैंने संबंधित एसडीएम कलान से भी बात की है। उसका कहना है कि इसकी वो जांच भी करा रहे हैं, लेकिन जो इसमें जो गलती है बेसिकली वो जिला पूर्ति कार्यालय की है और वो भी लिख के भेज रहे हैं। और ये जिन लोगों ने किया अपने लोगों से, चूंकि ये अब तो इसके लिए पासवर्ड दिए गए हैं, उसका पता लगा कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। राशन कार्ड का ये गड़बड़ झाला किसी एक अधिकारी या कर्मचारी के बूते की बात नहीं। सवाल है कि आखिर राशन कार्ड पर इन नामों को देखकर भी किसी ने सुध क्यों नहीं दी। शाहजहांपुर से रामविलास सक्सेना के साथ टीम न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस विंग ने आज एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। 5 राज्यों की मदद से पुलिस की मदद से 4 संदिग्धों को पकड़ा गया है, जिनके तार आईएसआईएस से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। एटीएस ने किया बड़ी साजिश का खुलासा। वारदात से पहले पकड़े आईएस के संदिग्ध, धमाकों से पहले साजिश हुई नाकाम। उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। एटीएस ने 5 राज्यों की पुलिस की मदद से 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार सभी आरोपी सेल्फ मोटिवेटेड बताए जा रहे हैं। कुल मिला के 9 लोग हैं। अभी जो 4 लोगों के खिलाफ हमारे पास एविडेंस है, बाकी के 5 लोगों से अभी पूछताछ जारी है। परंतु ये सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ गाइडेड, सेल्फ रेडिकलाइज्ड, अपने आप को खुद ही किन्हीं माध्यम से उन्होंने अपने आप को प्रेरित किया है और वो इस प्रकार से कोई ग्रुप बनाया है उन्होंने, जिसके कारण जो मिलकर एक घटना करना चाहते थे। पुलिस के मुताबिक लंबे वक्त से आतंकी साजिश के सुराग मिल रहे थे, जिन पर सर्विलांस की मदद से नजर रखी जा रही थी। यूपी एटीएस ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, आंध्र प्रदेश खुफिया सेल, महाराष्ट्र एटीएस, पंजाब पुलिस और बिहार पुलिस की मदद से आतंकी साजिश को नाकाम करने का जाल बिछाया। ज्वाइंट ऑपरेशन में मुंबई, जालंधर, नरकटियागंज, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में छापे मारे गए। हालांकि गिरफ्तार संदिग्धों से कोई घातक हथियार बरामद नहीं हुआ। अभी तक की जो जानकारी है, ये एक ऐसा कार्य करना चाह रहे थे जिससे कि निश्चित रूप से क्षेत्र में आतंक फैले। पुलिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा इन पे लगातार सर्वेलेंस करते हुए इनको पहले ही हिरासत में ले लिया गया। वहीं बिजनौर से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध के घर वालों ने एटीएस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। अब आगे जो है हमारे पास फोन किया, हम यहाँ तहकीक के लिए आए, यहाँ से भी कोई बात क्या, मुझे पता नहीं चला क्यों उठा ले गए, क्या बात है क्या नहीं है। तो इसलिए जो है हम गुजारिश कर रहे हैं कि हम चाहते हैं उसका पता इसलिए भाई क्या बात है क्या नहीं है, क्यों उसको उठा करके ले गए इस तरह। पुलिस के मुताबिक सभी संदिग्ध 18 से 25 साल के हैं। अब एटीएस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। टीम न्यूज नेशन। उधर बिहार में लालू परिवार पर लग रहे आरोपों को लेकर सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी एक के बाद एक नए खुलासे कर रहे हैं, तो वहीं लालू यादव खुद पर लग रहे आरोपों पर जमकर पलटवार कर रहे हैं और गुस्से में लाल हो रहे हैं सोलक। बीजेपी नेता सुशील मोदी के खुलासों ने लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुशील मोदी ने कई ऐसे मामले उठाए जिनमें लालू यादव का परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा नजर आ रहा है। सुशील मोदी के मुताबिक लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब कई फर्जी कंपनियों को बढ़ावा दिया और उन कंपनियों के जरिए परिवार के नाम संपत्ति बटोरी। कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए जमीन, होटल देने के लिए जमीन, मदद देने के लिए जमीन, और जमीन सीधे नहीं लिखवा सकते हैं तो किसी एक फर्जी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसमें कोई व्यापार नहीं होता है, उस कंपनी में ज़मीन लिखवा लेना
और धीरे धीरे कंपनी पर कब्जा कर लेना, पूरी कंपनी का शेयर होल्डिंग परिवार में आ जाना, पूरी कंपनी का डायरेक्टरशिप घर में आ जाना और पूरी संपत्ति के साथ पूरी कंपनी लालू परिवार में आ जाना। वहीं सुशील मोदी के इन सभी आरोपों पर लालू ने तंज कसते हुए पलटवार किया। हल्का बात मत किया करो, हमारा मकान लंदन, अमेरिका, बनारस सब जगह है, जा खोज चलो। सर एक चीज क्या लगता है, जो भी है ये सब फालतू बात जो सब समझते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक ही है कि जो भी है हमारा समूचा पब्लिक डोमेन में डाला हुआ। लालू परिवार पर बीजेपी के आरोपों को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन जब चौतरफा सवाल उठने लगे तो चंपारण शताब्दी समारोह के मंच से उन्होंने ये जवाब दिया। इक्का दुक्का इधर उधर चोरी छिपे कुछ ले लेने का भी चक्कर चलाते, ये तो आदमी का स्वभाव है, हम लोग कर क्या सकते, नजर रखेंगे, अगर कोई गड़बड़ करेगा तो हम बख्शेंगे नहीं उनको। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी के आरोपों को उनकी खींच बताया और साथ ही परिवार की छवि खराब करने की साजिश करार दिया। हालांकि सत्ता पक्ष के तमाम हथकंडों के बावजूद बिहार में विपक्ष के तेवर आक्रामक हैं, जबकि लालू यादव बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। महागठबंधन के साथियों के लिए भी इन पर खुलकर कुछ बोलते नहीं बन रहा। रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।